हाय कृष्णा। तो आज का टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हम कर रहे हैं एनर्जी रीडिंग और ये है सभी राशियों के लिए। ठीक है, तो आपकी राशि चाहे एरीज हो या फिर पाइसेस, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स। ये हैं रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल, यहाँ पे है हमारा प्यारा टैरो और ये है दूसरी ओरेकल। ठीक है, सो तीन ऑब्जेक्ट के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। स्टे ट्यून फॉर इट। तो लेते हैं सबसे पहले टैरो को और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, तो चलो ये लिया हमने प्यारा टैरो और इससे करते हैं शफलिंग। ठीक है, चलो 1 2 3। ओके, देखते हैं भाई हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। सबसे पहला कार्ड जो आ गया है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलो 8 ऑफ पेंटिकल्स की क्या रीडिंग आती है देखते हैं हम फिलहाल यहाँ पे। ओके, देखो ये है वृषभ, कन्या, मकर राशि यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये जो एनर्जी है वो काफ़ी बेहतरीन है इस पर्सन की और आपके लिए भी। यानी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं पे अपने दिल को सही जगह पे लगाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसका काम तभी ठीक से होगा जब इसका मन सही जगह पे होगा और वो बस वही कहना चाह रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में हमें कोई भी ऐसा बदलाव नहीं दिख रहा है। ये पर्सन पूरी कोशिश कर रहा है आपके लिए और इनके लिए भी। ठीक है, एंड ये जितना सही रहेगा उतना ही आप दोनों के लिए बढ़िया है। सेकेंडली पर्सन कह रहा है कि भाई मैं अपने काम से खुश हूँ एंड जितने भी लोग हैं मतलब वो अपने काम से काम रखने वाले हैं, इसलिए इनको वहाँ पे कोई भी सरदर्द नहीं होता। ये अपने काम की जगह पे खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने काम की जगह पे खुश होंगे। ठीक है, सेकेंड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है, देखो ये है 4 ऑफ कप्स यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो इस पर्सन की जो कोशिश है वो ये है आपको कहने की कि हर बार हमें एक मौका मिलता है ज़िंदगी में एक नया चुनाव करने का, और वो सिर्फ इनको भी नहीं बल्कि आपको भी मिलता है। ठीक है, आप उस चुनाव के साथ क्या करते हो, आप कितने जल्दी उस चुनाव को स्वीकारते हो या फिर नहीं, ये आपको डिसाइड करना होता है। ठीक है, भाई ये तो कह रहा है कि मैं अब ये सोचने में लगा हूँ कि जो मुझे चुनाव मिला है, एक चॉइस मिली है, मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा या फिर नहीं, और अगर एक्सेप्ट करता हूँ तो परिणाम क्या होगा। बिकॉज कई बार हमें लगता कुछ और है और होता कुछ और है। अगर ऐसे आपको लग रहा है कि मे बी इन्होंने जो चॉइस की है वो सही थी या फिर वो इससे भी बढ़िया चॉइस कर सकते थे, तो आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इनके सामने रख सकते हो। इनको आजकल ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ बातें शेयर नहीं करते। अगर किसी बात की वजह से बतंगड़ बन रहा है तो क्यों नहीं आप इनको बताते हैं कि भाई ये इशू है और मुझे लग रहा है कि आपने इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, वो बात यहाँ पे आती है। थर्ड कार्ड जो हमें यहाँ पे देखने को मिला है, देखो ये है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। भाई पर्सन वही कह रहा है कि आप बस मुझे बोलो और मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर परिस्थिति में से आपको बाहर निकालने की, वो भी सही सलामत। ठीक है, यानी कि भी कह रहा है कि अगर मैं आपके साथ हूँ सो यू कैन ट्रस्ट मी एंड आप मुझसे बातें कर सकते हो। मैं आपको कन्विंस नहीं करना चाहता बल्कि आपके सामने फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि आपको कन्विंस करते हैं मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं जिसको धुतकारना या फिर नकारना ना के बराबर होता है। मतलब कहीं ना कहीं आपने सही व्यक्ति को चुना है अपनी जीवन साथी के तौर पे, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये बस वही कह रहा है कि आप बस बोलो कि क्या समस्या, कहीं ना कहीं मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगेन अगर आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं अटक चुके हैं तो ये भी आपकी मदद मांग सकते हैं, इनफैक्ट मांगते भी हैं, बस आपको इनसे फिर वार्तालाप करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमें 2 कार्ड्स मिले हैं, देखो यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो ये पर्सन कह रहा है कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप मुझे पुकार लो, मैं आ जाऊँगा। ओके, अगर आप अपने दोस्तों को ही ये बातें शेयर कर रहे हो या फिर फैमिली को ही बता रहे हो और इनको नहीं बता रहे, तो ये कह रहे हैं कि भाई फिर कैसे ही आपके ऊपर भरोसा करें, है ना। मतलब मान लो अगर कल कोई मुसीबत आ गई और आपने इनको बताया नहीं और इनको पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा है और ये अपनी ही धुन में ज़िंदगी जी रहे हैं, फिर अगर आप इनको कसूरवार ठहरा रहे हो कि भाई ये देखो ये आपकी गलती है, कैसे ये समझे इस बात को। तो बस वही कह रहा है कि जब भी ज़रूरत पड़े आप मुझे बोलो एंड मैं
अपने तरीके से पूरी कोशिश करूँगा, बिकॉज ये है प्रैक्टिकलिटी का कार्ड वृषभ कन्या मकर राशि कि जहाँ पे जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो उभर कर सामने आती है। नेक्स्ट कार्ड जो मिला है यहाँ पे देखो, ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई आप मुझसे हर प्रकार की उम्मीद रख सकते हो और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि हर बार जब भी आप पुकारे ये आपके सामने अवेलेबल हो। इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ज़िंदगी देखने का वो ये है कि कर भला तो हो भला, तो सब चीज़ें वो अच्छे करने में ही जुटे हुए हैं। ठीक है, हाँ कुछ समय जो है वो सिर्फ अपने लिए वो डिवोट कर रहे हैं, जैसे कि मान लो शाम का ये वक्त सिर्फ मेरे लिए या फिर मेरे दोस्तों के लिए, इतना समय सिर्फ फैमिली के लिए, उस वक्त शायद वो किसी और का इंटरफियरेंस सहन ना कर पाए, लेकिन बाकी जब वो आपको समय देते हैं तो वो समय सिर्फ और सिर्फ आपका ही होता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आप मुझे बताते क्यों नहीं। तो आई थिंक आज का जो थीम है वो यही चल रही है कि आप इनके साथ बातें शेयर क्यों नहीं करते। ऐसी कौन सी आखिर बात है जो आपको परेशान कर रही है या फिर आपको वे आउट नहीं देती, और इसी बात ने इस पर्सन को भी परेशान करके रखा है। देखो नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स। कई दफ़ा इनको लगता है कि मान लो आपने इनके साथ बातें करना ही बंद कर दिया है। कई कपल हम ऐसे देखते हैं कि मान लो कुछ बहुत अच्छा हो गया, फिर उन्होंने एक दूसरे को चुन लिया और फिर एकदम से उनकी ज़िंदगी में बोरियत छा जाती है, फिर ये एक दूसरे से बात करना ही कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बंद कर देते हैं। ये हालत आप दोनों की ना हो ऐसा इनका कहना है। कह रहे कि भाई आपको जब भी लगेगा जो भी चीज़ है, चाहे इनके प्रोफेशन से जुड़ी हुई हो या फिर आपका प्रोफेशन अलग हो, आप उनसे बोलो एंड ये सुनने को रेडी है, बिकॉज ये ऐसा मोमेंटम नहीं चाहते कि अब बात करने को कुछ बचा ही नहीं। और अगर सीरियसली आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं कोई इशू ज़रूर है और उस इशू को आपको निकालना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो समय इसको डेफिनेटली लगने वाला है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स। ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये होगा तो सिर्फ हम दोनों के सपोर्ट से ही होगा। कहीं ना कहीं आपको इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, वो बताने की भाई एग्जैक्टली आप इनसे चाहते क्या है, कि भाई अपने आप में बदलाव करें या फिर पहले जितने रोमांटिक थे अब रोमांटिक क्यों नहीं बन रहे। तो जो भी आपकी शिकायतें हैं इनको बता दो और ये सारी बातों के ऊपर गौर फरमाएंगे। नेक्स्ट कार्ड मिला है देखो, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। भाई ये पर्सन इमोशंस को भी फील करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो अपने इमोशंस को भूल गया है या फिर इन्होंने अपने इमोशंस को कैद कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं। ये कह रहा है कि अभी आप बस मुझे बता दो एंड मेरे पास भी इमोशंस हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि कैसा लगता है जब कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं देता या फिर हम कोशिश करते दूसरा व्यक्ति हमें कुछ बताता नहीं है। इसलिए ये पर्सन इमोशनल है और इमोशंस की कद्र ज़रूर करता है। ठीक है, एक और कार्ड हम देखते हैं जो आ गया है, यहाँ पे है स्टार, और ये वही कह रहे हैं कि इस रिश्ते में हमें बहुत अच्छी होप है कि जो भी चुनौतियों का सामना आप दोनों कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों को हल ज़रूर मिलेगा। बस बात है एक दूसरे के ऊपर यकीन करने की। ठीक है, वो बात यहाँ पे हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हाईलाइट करके दिख रही है। अब देखते हैं ये जो सेकंड ओरेकल है यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो देखते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, पहला जो कार्ड आ गया है ये है स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर। ठीक है, ये कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वाटर साइन आ चुका है। अगेन यहाँ पे इमोशंस आ चुके हैं। तो अगर आप में से किसी की वाटर साइन है तो यहाँ पे इनके बारे में कहीं ना कहीं सोचा जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो ये पर्सन इमोशनली भी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रह रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है फिट। ये कह रहे कि भाई आप फिट बनो। ठीक है, कहीं ना कहीं जिम ज्वाइन करो, आप थोड़ा सा हर रोज़ वॉक करने की शुरुआत रखो, मतलब कि भाई चलो, योग करो, प्राणायाम करो, मतलब कहीं ना कहीं जो आपके दिल के ऊपर आने वाला स्ट्रेस है ना, वहाँ से आप दूर भाग सकते हो। ठीक है, इसमें आपकी हेल्प करने को भी रेडी हैं। आप इनको बता दो कि आपको शुरुआत करनी है और ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है ओल्डर दैन यू एज। यस, आप दोनों में से कोई पर्सन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और ये कह रहा है कि भाई कहीं ना कहीं फिर उस व्यक्ति की जो है इस रिश्ते में चलने वाली है। तो अगर ये बड़े हैं तो थोड़ा सा कह रहे हैं कि भाई आप मेरी बातें सुनो
एंड अगर आप बड़े हो तो हाँ, ये आपकी भी बातें सुन सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा सजेशन जो इनसे हो सकता है वो देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड आ गया है वो है सिचुएशनशिप। ये कह रहे हैं कि भाई जो परिस्थिति हमें दिखती है ना, हमको उसी के ऊपर फोकस करना है, यानी कि भाई परिस्थिति के अनुसार ही हम व्यवहार करेंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है परिस्थिति गंभीर है तो हम गंभीर व्यवहार करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि भाई परिस्थिति बहुत ही शांत है, बहुत ही कूल है, तो आप वैसे व्यवहार करोगे। ठीक है, तो अगर आपको इनमें कुछ चेंजेस दिखे हैं तो इस वजह से दिख रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। जो कार्ड है वो है कर्वी। तो कह रहे कि भाई आपको अगर कोशिश करनी है, अगर आप कर्व के पीछे पड़े हो कि भाई मैं बहुत स्लेंडर, मैं बहुत स्लिम बनना चाहता हूँ, या फिर मुझे मेरा वज़न घटाना है वॉटेवर, या फिर आपको वज़न थोड़ा सा चाहिए, जो भी आपकी इच्छा है ये आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आपकी हर इच्छा इनके सर आँखों पर, बिकॉज जो लास्ट टैरो कार्ड हमने देखा था वो है होप, आशाएं, द स्टार। ठीक है, तो बात भी यहाँ पे हमें दिखती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल्स में ये पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या उम्मीद लगा के बैठा है, तो पहला जो कार्ड आ गया है वो है सरप्राइज। ये दरअसल आपको सरप्राइज देना चाहता है, या फिर आपने कहीं ना कहीं इनको सरप्राइज कर लिया है और इस बात से हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है देखो, ये है रोमांस। ये पर्सन आपको आज भी उतना ही चाहता है, इनफैक्ट वो रोमांस करना चाहता है। ठीक है, बस आप इस रोमांस के लिए रेडी हो जाइए एंड देन आपको इनमें बहुत से बदलाव देखने को ज़रूर मिलेंगे। थर्ड जो कार्ड आ गया है वो है मिसिंग। यस, ये पर्सन किसी बात को मिसिंग कर रहा है, यानी कि भाई मे बी आप दोनों के बीच पहले कैसे होता था, पहले आप कैसे मिलते थे, मे बी अगर अभी जॉब की वजह से, अपनी सिचुएशन की वजह से अगर आप थोड़े से दूर दूर रहा करते हैं, तो ये इस बात को भूला नहीं पा रहे हैं और अपने पहले जैसे बर्ताव को मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कार्ड हमें मिला है देखो, ये है भाई ऑफ़र, और इसलिए पर्सन आपको कहीं ना कहीं कोई ऑफ़र देना चाहता है। शायद चलो आज हम डिनर डेट के लिए चलते हैं, या फिर हमारी जो फेवरेट प्लेस थी कहीं ना कहीं हम वहाँ पे जाएंगे, इस हफ्ते हो या फिर इस मंथ एंड तक हो। अगर आप दोनों हाँ कहते हो तो ये आपको लेके वहाँ पे जाने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आ गया है, ये है होपलेस। कई बार तो इनको लगता है ना कि ये बस उम्मीद लगा के बैठते हैं, लेकिन उसका आपके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। अगर आपको भी सेम ऐसा ही लग रहा है तो बस इनके साथ बातें शेयर कीजिए और ये पर्सन आपको बिल्कुल सही अंदाज में सारी बातें बता देगा। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।